हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि बच्चों मैंने आप लोगों को बोला था कि कल जो भी हम पढ़ रहे थे, है ना, कल तक हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंट टाइप के जो इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के बोल सकते हैं आप, जिस पे पूरा जो चैप्टर बेस्ड है, क्वेश्चन मेनली जो क्वेश्चन आप लोगों को जेई मेंस एंड एडवांस्ड में जो पूछे जाते हैं उस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो इसलिए वो फॉर्मूले मैंने बताया था बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हमने क्वेश्चन भी देखा था। तो जैसे कि बच्चों अभी हमने क्या देखा था, सिर्फ दो चीज़ों में हम देख रहे थे, है ना। अभी यहाँ पे जो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, A class has 175 students and following is the description showing the number of students studying in one or more of the following subjects। एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है क्लास में कि 100 जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद में 70 स्टूडेंट है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 46 जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी तक हम सिर्फ दो चीज़ें देख रहे थे। अभी जैसे दो लैंग्वेज था या कोई 2 गेम्स आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो 3 सेट का जो डायग्राम है, तो उसके थ्रू जो है ये क्वेश्चन हम एकदम ईजी वे से जो है सॉल्व कर लेंगे। देन अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही लेंदी लग रहा है क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी है। लेकिन जब तक आप इसका वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो लेट्स सी, सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, मैथ्स एंड फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, ठीक है। देन अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वो कितने हैं, दैट इज 23, एंड मैथ्स एंड फिजिक्स देखने वाले 30 स्टूडेंट हैं। फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो है 28। अब यहाँ पे लास्ट में एक और कुछ कॉमन चीज़ दी है, जो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट है 18। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन। मतलब अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एंड कितने हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे एक और लास्ट में क्वेश्चन दिया है कि आर देयर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी, यहाँ मैंने 2 टाइम्स इसको रिपीट कर दिया, who have not offered any of these 3 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, मतलब जो 175 स्टूडेंट्स है क्लास में, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 3 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट जो है वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे वो भी फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए पहले जो हम इसके लिए वेन डायग्राम जो है पहले वो ड्रॉ करते हैं। हम एक काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना होता है यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे, अभी इस यूनिवर्सल सेट में हम पहले एक सेट एक ले लिया हमने, ये हो गया हमारा एक सेट। फिर ये हो गया हमारा, मतलब सेट बोल सकते हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं बच्चों। और ये हो गया हमारा तीसरा सब्जेक्ट, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये जो है मैथ्स है, ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ठीक है। कैपिटल सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री को, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने जब आप लोगों को बताया था, जब 3 मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, है ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जब मैंने इसको बताया था डायरेक्टली फॉर्मूले में बताया था, उसके लिए मैंने ये वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया था। अब देखिए बच्चों, याद आ गया आप लोगों को। इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जितने भी इसमें कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, है ना, जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको इंडिविजुअल अलग अलग, सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए, नाम दीजिए। उसके बाद में जैसे ये फर्स्ट हमने इसको ए ले लिया स्मॉल, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, ठीक है। फिर इसको हमने डी ले लिया, इसको ई ले लिया, इसको एफ ले लिया। अभी देखिए जो बीच में भी एक कंपार्टमेंट मुझे दिख रहा है तो उसको हमने ले लिया जी। इतना क्लियर हो गया बच्चों, कितने कंपार्टमेंट दिख रहे हैं मुझे, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब हम इसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, तो इसका जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम देखेंगे
बहुत इजी है। पहले मैथ्स कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैथ्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, मतलब मैथ्स पढ़ने वाले जितना भी यहाँ पे जो एम वाला सर्कल दिख रहा है वहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं उन सभी को लेना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैथ्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है कितने हैं, मैथ्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखिए मैथ्स यहाँ पे एम कितने स्टूडेंट है बच्चों, तो यहाँ पे है ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। इतना क्लियर हो गया बच्चों, सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ने की बात बता रही हूँ, मतलब ये पूरा मैथ्स हो गया है ना। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एम से करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे m के लिए a प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, पूरा ये m वाले सर्कल में जो भी आ रहा था मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। उसके बाद में मैथ्स के बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट है बच्चों, यहाँ पे क्लास एंड मैथ्स। फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं, 70 लोग। तो फिजिक्स क्या रिप्रेजेंट, ये वाला दिख रहा है, तो मतलब फिजिक्स पढ़ने वाले लोग कौन से हैं, वो है बी प्लस डी प्लस जी प्लस ई। तो कितना है, कितने स्टूडेंट है जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो है 70। वैसे ही केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। तो कितने हैं, 46। अब बच्चों यहाँ पे देखिए और मुझे बहुत सारी टर्म दी हुई है। अब देखिए आगे पढ़ते जाइए। अब क्या बोला है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल हमने मैथ्स बता दिया, फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, सिंगल। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबसे पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया हुआ है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 23। तो अब देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, फिजिक्स हो गया ये, केमिस्ट्री हो गया ये। तो इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉमन वाला पार्ट है वो क्या है, वो ये है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। तो ये वाला जो पार्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये कॉमन वाला पार्ट है। तो कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो ये हो गया G प्लस E इज इक्वल टू कितना है, 23। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 23। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैथ्स एंड फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं 30। मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब ये मैथ्स और ये फिजिक्स, इसमें जो कॉमन है, जो कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स एंड फिजिक्स ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, ये दिख रहा है जो है ना, क्योंकि देखिए ये फिजिक्स का भी है और ये मैथ्स का भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैथ्स एंड फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं, 30। तो क्या क्या है यहाँ पे, ये है D प्लस G इज इक्वल टू है 30। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप लोग केयरफुली, आप लोग सामने से देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो आप लोग डाटा करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए कितने हैं, जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है 28 स्टूडेंट। अब मैथ्स और केमिस्ट्री तो दोनों के जो कॉमन स्टूडेंट है वो कौन से हैं, तो देखिए बच्चों अब यहाँ से ये है ना, क्योंकि ये मैथ्स का और ये केमिस्ट्री का, ये दिख रहा है बच्चों क्लियर एकदम, ये हो गया मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या है कॉमन पार्ट, वो है F प्लस G इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 मैथ्स एंड केमिस्ट्री दैट इज 28। ये गिवन डाटा हो गया बच्चों। आगे और मुझे कुछ दिया हुआ है, दैट इज मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट है, मतलब 18 स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बच्चों वो कौन सा यहाँ पे मुझे एलिमेंट दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, मतलब सेट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है एंड सी में भी आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अंदर ये जो G दिख रहा है मुझे, देखिए ये A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है एंड C में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट एकदम कॉमन है जो तीनों सेट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे G इज इक्वल टू कितना है, 18 है।
अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी वे में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करनी है और ए बी सी डी एफ जितना भी पूरा हमने सेट में अंदर बनाया हुआ है सारी वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए बच्चों, ऑलरेडी जी जो है गिवन है मुझे, तो जी अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूं तो इसका मतलब f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। इतना कैलकुलेशन बच्चों आप लोग कर लेंगे, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो आप लोग खुद करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जी में 18 रखती हूँ तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी मिल गई, f मिल गया यहाँ से 10। फिर यहाँ से देखिए बच्चों, g कितना था 18 था, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से d कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना 30 माइनस g कितना है, यहाँ पे 18 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 12। इतना क्लियर हो गया, d मिल गया मुझे 12। अब और क्या बचा है बच्चों, g है, f है, d है। अब नेक्स्ट इक्वेशन आती है g प्लस e, तो g अगर यहाँ पे हमने 18 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे e आ जाएगा 23 एंड e is equal to 23 and where is g 18। ओके, सो 23 माइनस 18 कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 23, ठीक है। तो ये हो गया 5, है ना, ये हो गया 5। तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ से ये हो गया हमारा e जो है मुझे मिल गया 5, ठीक है। 23 माइनस हमने 18 कर दिया तो सिंपल 5 मिल गया। अब क्या मुझे कैलकुलेट करना है, देखिए मैंने 4 चीजें जो है कैलकुलेट कर ली है। अब उसके बाद में जो भी वैल्यूज है बच्चों आप सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन में रखते जाइए। अब यहाँ पे देखिए g है, e है, d कहाँ पे है, देखिए d g e, ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू, देखिए b इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस यहाँ पे d कितना है बच्चों, d है यहाँ पे 12, फिर माइनस यहाँ पे g कितना है, g इज 18 एंड e, तो e कितना है यहाँ पे बच्चों, e इज 5, तो यहाँ पे b कितना आ गया, b इज इक्वल टू 70 माइनस हो गया 5, ये हो गया 35, तो b इज इक्वल टू आ गया 35, सो b इज 35। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये तो था हमारा सिंपल। अभी बच्चों हम यहाँ पे ही इसके सिंपली कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b भी मिल गया मुझे। अब बचा क्या है बच्चों, यहाँ पे a कैलकुलेट करना है मुझे, मतलब और c कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से b, यहाँ पे देखिए बच्चों कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ पे g की वैल्यू गिवन है। इस इक्वेशन में आप g रख सकते हैं, e रख सकते हैं, f रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे c इज इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन में 46 माइनस यहाँ पे f कितना है बच्चों, f इज 10, देन माइनस फिर क्या है g इज 18 माइनस फिर e, सो e इज 5, सो हियर c इज इक्वल टू 46 माइनस कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 23, ठीक है। तो यहां से जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, यहां से 13, सो c इज इक्वल टू आ गया 13। अब देखिए बच्चों धीरे धीरे हमारे जितने भी सब सब्जेक्ट थे वो सब कैलकुलेट हम कर चुके। अब बचा है सिर्फ यहाँ पे a, तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं 100 माइनस d कितना है बच्चों, यहाँ से वेयर इज d is 12, then minus f is 10, then g is 18, so a is equal to 100 minus ये हो गया 0, ये हो गया 40, so a is equal to आ गया 60। अब देखिए बच्चों इतना क्लियर हो गया है, इसका मतलब अब देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग इसका जो आंसर है निकाल चुके हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों कि कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथ्स अलोन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे मतलब सिंगल, ये ए मतलब जो
कहीं पे भी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कॉमन नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट हो जाता है जब मुझे सिर्फ जब हम कोई एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ ए, मतलब मैथ्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स 60, ठीक है, सिर्फ 60 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद में मैथ्स हो गया। अब यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो वो फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बच्चों इसका मैं आंसर जो है, इसका आंसर देखिए, अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा फर्स्ट है। देन ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ बच्चों अभी। तो यहाँ पे इसमें सिर्फ मैथ्स, मतलब एम कितने लोग पढ़ रहे हैं, ए है ना, मतलब ए सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कितने हैं वो बच्चे, वो है 60। और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, तो फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पी, फिजिक्स मतलब बी है ना, सिर्फ बी जो दिख रहा है मुझे वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट है। तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो है 35। और सिर्फ केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सो केमिस्ट्री सी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये सिर्फ ये कॉमन मुझे दिख रहा है सी कितना आया है बच्चों, कहाँ पे है आंसर, यस सी इज 13। तो ये था हमारा आंसर। और देखिए बच्चों, जो बहुत इतना क्वेश्चन लेंदी दिख रहा था, लेकिन कितने जल्दी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया। सिंपली कुछ भी नहीं है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आपको इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देन उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स, मतलब जितने कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, सबको आप क्या कर दीजिए, नाम दीजिए। फिर मुझे जो भी यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन आप बनाते जाइए, बहुत सिंपल है। अब देखिए बच्चों, ये तो मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। अब लास्ट में एक और था, मुझे पूछा था, आर देयर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स। अब मुझे ये पूछा है बच्चों, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है, देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट मतलब मुझे जो दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, क्योंकि हम इसको सबसे पहले प्लस करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, मतलब यहाँ पे a प्लस बी, ये तो इसका बच्चों फर्स्ट आंसर है। मैं इसका जो एक सेकेंड आंसर है वो यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, हम क्या करते, सारी वैल्यूज को देख लेते पहले ऐड करके कितना आ रहा है। तो आप जब सबको ऐड करके देखेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 153, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वो कितना आ रहा है आपका 153। तो बच्चों अब इसका मतलब ये जो सब आप टोटल करेंगे वो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो कितने बच्चे होंगे, कैसे आप देखेंगे, इसका मतलब जब ये तीनों को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 150 आ रहा है। इसका मतलब इस पूरे जो ये 3 सेट मैंने ड्रॉ किए हैं उसके बाहर जो भी स्टूडेंट होंगे वो होंगे जिनको कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऑफर्ड नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। इसका मतलब आप वो बाहर वाला पोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मुझे पूरा जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं 175 दिया हुआ है, क्योंकि इसका टोटल जो है वो 175 नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऑफर्ड नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे अभी, यूनिवर्सल सेट में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, माइनस। तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको 175 जो स्टूडेंट दिए हुए हैं उसमें से हमने ये पूरा जो है वो माइनस कर दिया, तो कितना आ रहा है ये 153। इसका मतलब जो 22 जो है, ठीक है, 22 स्टूडेंट जो है, 22 स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जो तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर हो गया।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।